हेलो एवरीवन। अभी इंटरव्यू देख रहे थे चेयरमैन सर का। चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू दिया है, आदेश पुरी जी हैं, उन्होंने लिया था। मैंने इस इंटरव्यू से कुछ पॉइंट निकाला है जिसके बारे में उन्होंने बताया है। बस एक सवाल से पूछना रह गया, एक सवाल और पूछ लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो खैर, जितने भी सवाल पूछे गए उसमें एक जरूर ऐड कर लेना चाहिए था कि आपके द्वारा 150 क्वेश्चन कब सही किया जाएगा। वैसे उसका भी जवाब उन्होंने दे दिया है बहुत अच्छे तरीके से, आयोग को बचाते हुए। अभी देखो क्या क्या बोला गया कि यदि एग्जाम को हम रद्द कर दें, नए सिरे से भी रिजल्ट निकालें तो 2 नंबर कम हो जाएगा। उससे 2 नंबर कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये मेरे समझ में नहीं आया। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, तो मुझे समझा दीजिए कि ये क्या कहना चाह रहे थे कि एग्जाम के रिजल्ट को अगर हम रद्द भी कर दें, और यही कहना चाह रहे थे शायद ना, क्योंकि इन्होंने लिया है और तो 2 नंबर से कम नहीं जाएगा। बाद में इन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत अतिरिक्त लोगों को ले भी लेंगे तो 2 नंबर से कम नहीं जाएगा। तो 2 नंबर से कम नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा, ले लीजिए एक बार। नहीं जाएगा, चलो ठीक है, 2 ही नंबर कम करके एक बार लीजिए तो सही। अब इसमें क्या बोला गया, खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता। पिछले मूवमेंट में लगातार इस कोटेशन का यूज किया गया है, खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता। पिछली बार खेल खेल के सारा नियम बदल रहे थे, वो तो सरकार की और स्टूडेंट का एफर्ट था जिसके कारण नियम रोका गया। तो खेल के बीच में नियम नहीं बदलने की बात कर रहे हैं जिन्होंने सारे नियम का तहस नहस करने का सोच लिया था। और इसके आधार पे ये कह रहे हैं कि अब हम रिजल्ट एक्स्ट्रा नहीं देंगे क्योंकि खेल में नियम बदलने के जैसा है। 10 गुना देना था, 10 गुना हम दे रहे हैं, मजबूरी था, नहीं तो रिजल्ट तो ये कम ही देते, ये 10 गुना ही रिजल्ट देते। लेकिन इनका कहना यह था कि उस लास्ट नंबर पे 3200 की जगह ज्यादा स्टूडेंट आ गए तो हमें लेना पड़ गया। खैर, और एक लाइन बोलते बोलते छोड़ दिए, उसका क्या मतलब पता नहीं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट बोलेंगे तो, फिर दूसरे लाइन पे चले गए। तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि आखिर कहां तक बातें हो रही है। तो बड़ी संख्या में लोग बोलेंगे तो मतलब स्टूडेंट्स कब तक और कितना बोलेगा बड़ी संख्या में? वो पढ़ेगा कि बड़ी संख्या में बोलता रहेगा, बड़ी संख्या में रोड पर आएगा, बड़ी संख्या में क्या करेगा? मतलब कुछ एज ए ऑफिसर, एज ए डिसीजन मेकर जो दिया गया है पावर आयोग के सदस्य को, आयोग के अध्यक्ष को, आयोग के मेंबर को, तो उसमें स्टूडेंट्स को क्यों बार बार इन्वॉल्व कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मेंस के एग्जाम की बात की गई। अच्छा, इसमें इन्होंने बोला ये रिजल्ट में मैंने लिख दिया है ये औपबंधिक है। सारे रिजल्ट औपबंधिक ही होते हैं, ये स्पेशल बीपीएससी का रिजल्ट नहीं है। सारे रिजल्ट औपबंधिक होते, क्लियरली मेंशन होता है जब तक फाइनल नहीं होता है। किसी भी स्थिति में अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो रिजल्ट कैंसिल किया जा सकता है। ये कोई नई चीजें थोड़ी है, नई बातें बताया जा रहा है कि रिजल्ट औपबंधिक आयोग के द्वारा। सबका औपबंधिक ही होता है फाइनल सिलेक्शन के पहले। ये नए स्टूडेंट्स को समझाने की चीज है ना, जो ऑलरेडी समझे समझाए लोग हैं उनको आप क्या समझा रहे हो? औपबंधिक पता ही नहीं होता क्या होता है। जिस तरह से एडमिट कार्ड औपबंधिक होता है उसी तरह से रिजल्ट भी होता है। हो गया। अब मेंस का एग्जाम डेट तो बहुत बढ़िया तर्क, यहां पर एक और सॉलिड कमाल का। अब इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, सीनियर भी हैं, तो सम्मान तो करना चाहिए। इन्होंने बोला कि मेंस का डेट तो नहीं बढ़ेगा, अभी तक मेंस का डेट इनका नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। जो 113 नंबर लेके पहले आ रहे थे ना, क्योंकि जो भी थे उन्होंने बोला था 105, 6, 7, 8 ऐसे जाएगा। तो उनका कहना यह था कि जो 105, 6, 7, 8 बोल रहे थे, तो जिनका 113 आ रहा था वो तो पहले से पढ़ाई कर रहे थे। 113 वाले पहले से ही पढ़ाई कर रहे थे, तो वो तो 30 सितंबर को एग्जाम दिया और पढ़ने के लिए मेंस में लग गया। उनको रिजल्ट का चिंता कहां था? और भाई साहब, इस आयोग ने 8 क्वेश्चन में उंगली कर दी। वो जो 115 पे बैठा लड़का कॉन्फिडेंस में था, उसका कॉन्फिडेंस तो वहीं टूट गया। इसकी बात नहीं की गई है, इसकी बात नहीं की गई है कि वो जो 8 क्वेश्चंस जो आपने तोड़ दिया,
अब वो 8 में से किसका कौन कहां जाएगा, कौन सा क्वेश्चन हटेगा, क्या होगा, वो तो अब उसको पता ही नहीं है। उसको ये पता होता कि 113 है तो चलो ठीक है, वो तो कॉन्फिडेंस में था। लेकिन आपने 8 क्वेश्चन पे तो अपना कांड कर दिया, कांड के कारण बाहर हो चुके हैं स्टूडेंट। ऐसा नहीं है, 115 वाले स्टूडेंट बाहर हो चुके हैं आपके कांड करने के कारण। आयोग का ये कांड है, ये कर्म नहीं है, ये काम नहीं है, कांड कर दिया है आपने, बाहर हो चुके हैं स्टूडेंट आज। अब मेंस का तो वो एक लंबे समय से डायलेमा में, जब से ये बात मार्केट में आई है तब से ये चीजें चल रही है। इसके बाद एक और मजा फनी बात है, बहुत ही कॉमेडी वाली बात एक और हुई। अच्छा, इसमें एक और है, मैं अभी भूल जाऊंगा। कल रिजल्ट के पहले कट ऑफ जारी हो गया, किसी ने फोटो खींच के अंदर से किसी स्टाफ ने भेज दिया। कट ऑफ रिजल्ट कितना कॉन्फिडेंशियल था, बस सोच लो आप। रिजल्ट कितना कॉन्फिडेंशियल था कि पहले ही फोटो खींच के भेज दिया गया। आयोग के अंदर से ही फोटो खींचा खींची चल रहा है, बाहर स्टूडेंट को ब्लेम करते रहते हैं। तो एक तो ये भी इशू है। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, मेंस का डेट तो हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मेंस के बाद फिर इनको पीटी की तैयारी करनी है। सोचो, मेंस के बाद फिर इनको पीटी की तैयारी करनी है, और दोनों अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग होता है। और कैंडिडेट ने हमें बताया है, कैंडिडेट ने इनको बताया है कि दोनों में अंतर होना चाहिए। यूपीएससी के साथ जब कोलैप्स हो रहा था उस समय तो सारा एग्जाम एक ही तरह का होता था, दोनों पीटी और मेंस एक ही तरह के होते थे। हमारे मुख्यमंत्री साहब उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते तो सब एग्जाम बराबर हो जाता, पीटी और मेंस। उस समय लोग चिल्ला चिल्ला के समझा रहे थे, उस समय आयोग को समझ में नहीं आ रहा था। स्टूडेंट तो सब एक ही तरह की तैयारी करते, एक ही टाइम में थोड़ी ना तैयारी करते हैं, उनको तो रोज तैयारी करना होता है। कई सारे तर्क थे, आज चीजें बदली, तर्क बदल गया। आज जब डेट थोड़ी सी एक्सटेंड करने की बात मेंस की जा रही है, स्टूडेंट को राहत देने की बात की जा रही है, आपका तर्क बदल चुका है कि दोनों एग्जाम में अंतर हुआ और कैंडिडेट नहीं बताया। जैसे कि कभी जीवन में अपने तो एग्जाम दिए नहीं, कैंडिडेट ही बता रहा है। कैंडिडेट ही को बताना है निगेटिव मार्किंग लागू हुआ कि नहीं, कैंडिडेट ही को बताना है कि रिजल्ट दोबारा देना है कि नहीं देना है, और आपको कम करना है कि नहीं करना है। सबका ठीक है तो कैंडिडेट ही लेके रखा है। उसके बाद एक और कि हमने मैनुअली चेक किया है, जिसका काफी नंबर कम आ रहा था, हमें डाउट हुआ कि सीरीज तो गलत नहीं है। हमने अपने स्टूडेंट को बहुत पहले ही बोल दिया था। आप में से अगर कोई होंगे, हमसे पूछे होंगे कभी, मैंने कई स्टूडेंट को बोला है कि तुम्हारा सीरीज अगर गलती से गलत हो गया होगा या कुछ मतलब रोल नंबर कुछ एरर होगा, तो माइनर एरर अगर ये होता है थोड़ा बहुत, तो वो लोग शुरू से ही, आज से नहीं, बहुत पहले से ही इतना ह्यूमन होते हैं कि वो पहले से ही बिना बताए उस पर काम कर लेते हैं और उसको संभाल देते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रोल नंबर थोड़े गलत भर दिए गए, सीरीज थोड़ा गलत हो गया, तो उनके रिजल्ट भी आए हैं। ऐसे बड़े पड़े हैं कहानी, और ये फैक्ट है। मैं क्लियर बोलता था कि आपका अगर एक दो गलती ओएमआर में हो गई है तो वो रिजेक्ट हो जाता है एक्चुअली। तो वो जब होगा ना, तो वो लोग उठाएंगे उस ओएमआर को, एक बार वेरीफाई कर लेंगे आपके रिकॉर्ड से, तो वो उसको ठीक करके फिर आपका चेक कर देंगे। इतना करते हैं, इतना। और ये आयोग नहीं, ये सब आयोग करते हैं। तो इसको इतना सीरियस इशू बना के, सीरियस महान वाला काम बना के ये बोला गया कि हमने ये करके भेजा। पहले ही बीपीएससी में होता था, आगे भी होता होगा, और अलग अलग आयोग करती है। तो ये कोई बड़ा नया वाला काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब निगेटिव मार्किंग आएगा कि हाँ भाई निगेटिव मार्किंग आएगा, हम लेके ही आएंगे, क्योंकि लक बाय चांस तो स्टूडेंट पास किए इस बार। 1/3 स्टूडेंट तो लकी थे जो पास कर गए, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तुक्का मारा है, लग गया। तुक्का को रोकेंगे। अब तुक्का को रोकने का तरीका पता नहीं क्या है। निगेटिव मार्किंग लाएंगे जरूर, शायद वो विकल्प कोई दे नोटिफिकेशन में कि आप टिक करो कि आपको कैसा वाला, अब आपको कैसा वाला डिश चाहिए निगेटिव मार्किंग का। लिमिटेड निगेटिव मार्किंग चाहिए, मतलब कुछ क्वेश्चंस के अंदर निगेटिव मार्किंग चाहिए, कि अनलिमिटेड वाला निगेटिव मार्किंग चाहिए। तो जैसा निगेटिव मार्किंग आप चाहोगे ना, वैसी निगेटिव मार्किंग आपको दी जाएगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके इंटरेस्ट वाली निगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। आप बस ऑर्डर कीजिए, बीपीएससी उसी निगेटिव मार्किंग के साथ आपके सामने होगा। ये ऑप्शन हटाने की बात की गई तो सीधा मुकर गए, क्योंकि ये ऑप्शन तो उनका ढाल है, अच्छे स्टूडेंट को बाहर निकालने का एक बढ़िया ढाल है, अपने आप को डिफेंस करने का एक बढ़िया ढाल है।
तो उन्होंने ये ऑप्शन पे बाजी गेम खेल गया और बोले ये तो पैसिव ऑप्शन है, ये तो रखा गया है बस कि कोई क्वेश्चन में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो ये ऑप्शन लगा दीजिए। और ये पैसिव ऑप्शन स्टूडेंट के लिए थोड़ी ना है, वो तो स्टूडेंट को पैसिव कर रहा है एक्टिव से। वो पैसिव ऑप्शन बीपीएससी के लिए है कि वहां पे कोई उनके ऊपर आरोप ना करे कि 150 क्वेश्चन हमने गलत बना दिया, 150 में 20 क्वेश्चन गलत हो गया। हमने गलत नहीं किया है, ये ऑप्शन दिया है हमने। अब ये कह रहे हैं कि इसको तो एक्टिव बना देना चाहिए, कुछ जानबूझकर ये ऑप्शन डालने चाहिए। और तब निगेटिव जब होगा ना, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है, थोड़ी नहीं बहुत कमजोर है, तो n बाई कुछ करके उन्होंने बताया था। अब उनकी तेज होगी, मेरी तो ठीक नहीं है, तो उससे 0.2520 करके कैलकुलेट किया था। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके आयोग के द्वारा, जो चेयरमैन सर हैं उनके द्वारा कही गई है। यानी कैंडिडेट ने बताया है कि पीटी मेंस एग्जाम अलग होता है, इसीलिए मेंस का एग्जाम डेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि फरवरी में एग्जाम देना है, ठंड का मौसम भी है, बच्चे बहुत बाहर जाते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो उनको भी देखना है। थोड़ा नजदीक सेंटर कर दीजिए ना, जैसे पटना वाले का सेटिंग गया और नालंदा हो सकता है, ठीक है, गया और नालंदा औरंगाबाद कर दीजिए, थोड़ा ज्यादा नजदीक है, 50-100 किलोमीटर के दायरे में भी डिस्ट्रिक्ट आता है, वहां छपरा भेज दीजिए पटना वाले को, नहीं ज्यादा सेटिंग कर पाएंगे वहां पे, वो आसपास भी भेज दीजिए ना, वो औरंगाबाद, वो पूर्णिया, और कहां भेजने की क्या जरूरत है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर इतनी कंफ्यूजन है। ये बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, ये आयोग बिल्कुल ही स्टूडेंट के बारे में सोचने वाली आयोग नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट भाड़ में चला जाए, अपनी बातें सही रखनी है। अपने क्वेश्चंस गलत करके स्टूडेंट को टॉर्चर किया है इन लोगों ने, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है कि हम 150 क्वेश्चन अगली बार सही बनाएंगे, कमिटमेंट भी कर देते तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता। और कह रहे हैं कि अप्रिशिएट कीजिए जो पास किए, सब कर रहे हैं अप्रिशिएट जो पास किए, ऑब्वियसली 1-3 लाए हैं तो अप्रिशिएट करने की बात तो है ही है। लेकिन और जिनके साथ हुआ उनको छोड़ दें, आपने जो गलती किया उसको छोड़ के अप्रिशिएट सिर्फ करते रहे, ताकि आगे अपना जो भी करना वो आप कर लेंगे। ये